हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस में। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर 5 को पढ़ेंगे, जिसमें हम कैश बुक पर डिस्कस करेंगे। कैश बुक क्या है, कैश बुक कैसे बनाई जाती है, कैश बुक में कौन कौन से कंटेंट आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि 100% एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कैश बुक को समझने से पहले हम ये समझ लें कि कैश बुक की क्या नीड्स है, कैश बुक बनाना क्यों आवश्यक है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले हम प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे कि कैश बुक बनाना क्यों आवश्यक है। एक सोनू नाम का लड़का था जिसने अपने बिजनेस में 30 लाख रुपए की इनकम की। 30 लाख रुपए जब उसे इनकम हुआ तो उसके बेटे ने कहा, पापा चलिए अगर इस साल हमें 30 लाख का इनकम हुआ है तो हम कुछ गोल्ड परचेज कर लेते हैं। तो पापा ने कहा ठीक है, हम परचेज कर लेते हैं। अब उसने कहा कि 20 लाख रुपए का हम गोल्ड परचेज कर लेते हैं। गोल्ड हमें परचेज किस में करना था? कैश में करना था। तो जब कैश में हमें 20 लाख का परचेज करना था गोल्ड, तो सोनू ने देखा तो उसके पास ओनली 10 लाख रुपीज थे। जब 10 लाख रुपीज थे तो वो 20 लाख का कैसे परचेज कर सकता था? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कुछ क्रेडिट पर भी सेल किया होगा। जब हम क्रेडिट पर सेल करते हैं तो वो हमें आने वाले समय में कैश मिलता है। जब हम कैश में सेल करते हैं तो तुरंत हमें कैश मिल जाती है। जब हम कैश में सेल करते हैं तो वो कैश हमारे पास अवेलेबल है, और जब हमने क्रेडिट पर सेल किया होगा तो वो हमें आने वाले समय पे मिलेगी। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट करने के लिए कैश बुक बनाते हैं कि हमारे पास अभी कितनी कैश अवेलेबल है, कितनी कैश हमारे बिजनेस से आउटफ्लो हुई है और कितनी हमारे बिजनेस में इनफ्लो हुई है कैश। इस सब चीज़ों का फाइंड आउट करने के लिए हम कैश बुक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। तो कैश बुक में हम देखेंगे कि कैश बुक क्या कहलाती है? सब्सिडरी बुक कहलाती है। कैश बुक को हम सहायक पुस्तक भी बोलते हैं। कैश का 2 काम होता है। क्या काम होता है? अगर हमारे पास कैश है तो कैश हम पेमेंट कर सकते हैं, और कैश दूसरा काम क्या होता है? किसी से हम कैश को रिसीप्ट कर सकते हैं, है ना। तो कैश का 2 काम होता है। क्या? रिसीप्ट करना, कैश रिसिप्ट, और कैश पेमेंट। किसी भी बिजनेस में कैश जब रिसीप्ट होती है यानी कैश इनफ्लो हुई है, और कैश पेमेंट होता है यानी कैश आउटफ्लो हुआ है। तो इस तरीके से कैश बुक जब हम बनाते हैं तो कैश बुक में डेबिट साइड हम कैश रिसिप्ट को शो करते हैं जो हमारे पास आई है, और क्रेडिट पे हम कैश पेमेंट को शो करते हैं जो हमने किसी को दिया है। कैश बुक में हम ये देख लें कि कैश क्या है। कैश वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। ये हम पहले भी पढ़े हैं कि कैश जो है क्या है? रियल अकाउंट है। गोल्डन रूल में हमने बताया था कैश जब रिसिप्ट होती है तो डेबिट होता है। रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला है? जब कैश रिसिप्ट होती है तो डेबिट होता है, और कैश जब हम पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट होता है। दूसरी बात, ऑलवेज डेबिट बैलेंस। कैश जो होती है ऑलवेज डेबिट बैलेंस होती है। क्यों होती है डेबिट बैलेंस? कि हमारे पास डेबिट में क्या आ रहा है? डेबिट में क्या हम शो करते हैं? रिसिप्ट शो करते हैं। तो हमारे पास जो कैश आई उसी से हम पेमेंट करते हैं। तो जब हमने पेमेंट किया तो या तो हमारे पास कैश नहीं रहेगी, या तो कुछ ना कुछ तो कैश हमारे पास बचेगी। तो अगर हमारे पास कुछ बैलेंस होता है कैश का तो वो कौन सा होगा? कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट कहाँ होती है? डेबिट में। तो क्योंकि हमारे पास कैश हम जो आती है उसी में से कुछ ना कुछ बचता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डेबिट बैलेंस कहते हैं। इसीलिए ऑलवेज डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता कैश का, क्योंकि हमारे पास होगी ही नहीं तो हम पेमेंट कैसे करेंगे? तो एक्स्ट्रा पेमेंट तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए कैश ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। डेट वाइज कैश जब भी हम रिसिप्ट करेंगे तो डेट शो करेंगे किस दिन हमने रिसीव किया है, और जब हम पेमेंट करेंगे तो हम शो करेंगे कि किस दिन हमने पेमेंट किया है। कॉइन्स, नोट, चेक, पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट एक्सेट्रा।
कैश को हम किस रूप में शो करते हैं, कॉइन्स में, नोट्स में, चेक में, पोस्टल ऑर्डर में, बैंक ड्राफ्ट में एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, कुछ कैश की कंटेंट हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं कि कैश बुक में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले ये रियल अकाउंट है, ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, कैश डेट वाइज कैश बुक बनाई जाती है, कॉइन्स, नोट, चेक, पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, इन पर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो हम कैश बुक में प्रेजेंट करते हैं। तो अब हम थ्योरी रूप में इसे देखते हैं। कैश बुक क्या है? अ कैश बुक इज अ स्पेशल सब्सिडरी बुक। कैश बुक क्या है? एक स्पेशल सब्सिडरी बुक है विच रिकॉर्ड ऑल कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। इसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है? कैश कितनी रिसिप्ट की गई है और कैश कितनी पेमेंट की गई है। द कैश बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन इट एंड कैश बुक फंक्शन एज अ लेजर। क्या है कि जितनी भी ओरिजिनल एंट्री होती है कैश की जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और ये जो है लेजर के फंक्शन की तरह होता है, लेजर की तरह ही कैश बुक होता है। कैश बुक इज डिजाइन्ड इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट हैविंग अ डेबिट साइड वेयर ऑल cash receipt are recorded and a credit side where all cash payment are recorded। क्या कह रहा है कि हमेशा डेबिट साइड हम कैश रिसिप्ट को रिकॉर्ड करते हैं एंड क्रेडिट साइड हमेशा कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। इन दिस मैनर कैश बुक दस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ जर्नल एंड लेजर बोथ। कैश बुक हमेशा लेजर और जर्नल के फंक्शन को परफॉर्म करता है। फिर हम देखते हैं कैश बुक इज अ रियल अकाउंट। क्या है? अभी मैंने बताया था कैश बुक एक रियल अकाउंट है। इट्स शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस, इस पर हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। इट इज बैलेंस्ड जस्ट लाइक अ ऑर्डिनरी लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट की तरह होता है। अकॉर्डिंग टू एंड्रयू मुनरो, कैश बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ मनी वेदर इन क्वाइन, नोट्स, चेक, पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट एक्सेट्रा। एंड्रयू मुनरो क्या कहते हैं कि कैश बुक में क्या यूज किया जाता है, क्या रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड के लिए क्या यूज किया जाता है, मनी कितनी है रिसिप्ट हो रही है और कितनी पेमेंट हो रही है, किस रूप में, क्वाइंस, नोट्स, चेक, पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट। इस रूप में अगर रिसीव हो रहा है तो हम कैश बुक में लिखेंगे, और या पेमेंट हो रहा है तो हम कैश बुक में लिखते हैं। आगे देखते हैं द सोर्सेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर कैश रिसिप्ट आर जनरली द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द रिसिप्ट इशूड बाय द कैशियर। कैशियर के द्वारा जो डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती है जब कैश को रिसिप्ट किया जाता है, कैश को जो रिसिप्ट किया जाता है तो एक डुप्लीकेट कॉपी कैशियर बनाता है, उसे ही हम एक प्रमाणक के रूप में रखते हैं कि इतना कैश हमें पास रिसिप्ट हुआ है। तो ये स्रोत होता है, सोर्सेस होता है कैश को रिसिप्ट करने का। फॉर पेमेंट एनी डॉक्यूमेंट्स, इनवाइस, बिल, रिसिप्ट एक्सेट्रा। और पेमेंट का जो सोर्स होता है वो होता है इनवाइस, बिल, रिसिप्ट। इसी के आधार पर हम इसका रिजल्ट बता सकते हैं कि हमने कितना पेमेंट किया है। ऑन द बेसिस ऑफ विच पेमेंट हैज़ बीन मेड विल सर्व as a sources document for recording transaction in the cash book। इसी के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कितना कैश पेमेंट हुआ है और कितना रिसिप्ट हुआ है। When payment has been made, all these documents, popularly known as voucher, are given a serial number and filled in a separate file for future रेफरेंस एंड वेरिफिकेशन। और ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जैसे हमने रिसिप्ट किया तो डुप्लीकेट कॉपी बनाई, कैशियर के द्वारा जो डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती है, और पेमेंट जब करते हैं बिल, इनवाइस, रिसिप्ट
जो बनाई जाती है उसे एक फाइल पर रिकॉर्ड किया जाता है, सेपरेट फाइल पर रिकॉर्ड किया जाता है। उसमें एक सीरियल नंबर डाला जाता है जो कि फ्यूचर में रेफरेंस और वेरिफिकेशन के काम आता है। नेक्स्ट आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ कैश बुक क्या होता है, कितने तरीके से हम कैश बुक बनाते हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा एक फॉर्मेट के माध्यम से देख लें कि कैश बुक एक्चुअली में कैसे बनाई जाती है, लेकिन ये फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो सकता है टाइप्स ऑफ कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो हम देख सकते हैं कि सिंपल कैश बुक कैसे बनाई जाती है। हम सिंपल कैश बुक में सबसे पहले डेट शो करते हैं। ये हमारा डेबिट होता है, डेबिट साइड, और ये होता है क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं पेमेंट। कौन सी कैश पेमेंट की गई है, कौन सी कैश कितनी कैश हमारे पास रिसिप्ट हुई है, कितनी कैश पेमेंट की गई है। डेबिट पक्ष में हमने सबसे पहले बनाया डेट। पर्टिकुलर में हम लिखेंगे कितनी कैश, हम कौन कौन से माध्यम है जिससे हमें कैश रिसिप्ट हुई है। फिर वाउचर नंबर लिखेंगे, जो एक रिसिप्ट होगी उसका नंबर लिखेंगे। LF लेजर फॉलियो होता है। अमाउंट, जो जितनी अमाउंट्स के हमें रिसीव्ड हुई है। सेम टू सेम हम क्रेडिट में करते हैं, डेट डालते हैं। फिर क्या करते हैं, पेमेंट, यहाँ रिसिप्ट लिखते हैं और यहाँ पे पेमेंट लिखते हैं। फिर बाउचर नंबर, पेमेंट जो किया है उस रिसिप्ट का बाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, फिर उसकी अमाउंट लिखते हैं। तो इस तरीके से हम कैश बुक बनाते हैं। ये कई तरीके की बनाई जाती है। अकॉर्डिंग टू काइंड्स ऑफ कैश बुक चेंजेस होता है फॉर्मेट, लेकिन बेस फॉर्मेट यही है। थोड़ा सा चेंजेस होता है जब हम बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं या डिस्काउंट देते हैं, तो थोड़ा सा चेंजेस होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।